आपको हमारी आवाज मिल रही है तो बताइए जरा कहाँ पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी? देखिए, नाल जो कि बीकानेर और बाड़मेर के बीच में पड़ता है, और ये जो पूगल में जो मिसाइल को जो एयरबेस सिस्टम ने मार गिराया है, ये उसका एग्जाम्पल है। जिस तौर पे उत्तरलाई जो कि बाड़मेर का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, फलोदी जो कि जोधपुर के पास पड़ता है, और सबसे जो फ्रेश अटैक है वो जैसलमेर में हुआ है। जैसलमेर में ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन सर्विलांस जाम करके उस ड्रोन को गिरा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस जगह सरहद पर ये बहुत ज़्यादा तैनाती है और जिस जगह पर ये ड्रोन गिराने की कोशिश की, उससे सामने रहमियार खान पाकिस्तान का जो पोस्ट है, जो कि सबसे बड़ा मिलिट्री बेस स्टेशन है, जहां पर सबसे ज़्यादा तैनाती पाकिस्तान की तरफ से हुई है। माना जा रहा है, जो हमारे पास सूत्रों से खबरें हैं, कि उसी जगह से ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी, क्योंकि एयरबेस सिस्टम इतना स्ट्रांग है हमारा, और वहां पर उसको जाम करके उस ड्रोन को गिरा दिया गया, और उसके बाद तैनाती है। और एक खबर हमारे पास और है कि पाकिस्तान का जो रहमियार खान मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पर उस मिलिट्री स्टेशन को खाली करवाया जा रहा है। ये सूचना हमको मिली है। पूरी तैनाती जो थी उसको खाली कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो रात को 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक के, खासतौर पर जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, यहाँ पर जो मॉकड्रिल का हिस्सा था, वो मॉकड्रिल का हिस्सा सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो केवल टेम्परेरी बेसिस था, वो सिर्फ इसलिए था कि इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ, यानी नाल, बीकानेर, बाड़मेर का उत्तरलाई, जोधपुर का फलोदी और जैसलमेर, यहाँ पर हमले की कोशिश हुई थी, और इसी वजह से रात को 12 से 4 बजे तक के पूरा ब्लैकआउट था। और उसके बाद ही सरहद पर जबरदस्त तैनाती हो गई है, और बड़े तादाद में यहाँ पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। एक और खबर जो मनीष साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रहमियार खान में मिलिट्री बेस को खाली कराया जा रहा है, इससे जुड़ी और क्या डिटेल्स आपके पास आ रही है? क्या पाकिस्तान को इस बात का खौफ है कि जो उसने किया है वहाँ जो है फिर से भारत की तरफ से कोई फायरिंग हो सकती है, कोई अटैक हो सकता है? मिलिट्री बेस खाली कराया जा रहा है। देखिए, ये सूत्रों से पुख्ता खबर हमको मिली है कि रहमियार खान जो कि सिंध इलाके का सबसे बड़ा पाकिस्तान का मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तैनाती हो रखी थी। वहाँ पर पाक आर्मी और जो बैट है उसको तैनात करके रखा था, और अचानक से वहाँ पर स्नाइपर्स की भी एक्टिविटी बढ़ाई थी। लेकिन कल रात के बाद से वह उस मिलिट्री स्टेशन को खाली कराया जा रहा है, लेकिन जो फोर्सेस है उसका डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। ये संकेत इस बात का है, कहीं ना कहीं घबराहट पाकिस्तान में हो रही कि जिस तरीके से वो नापाक हरकत कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और रहमियार खान जैसलमेर से जो उनका मिलिट्री स्टेशन है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बहुत पास है, और कहीं ना कहीं जो वहाँ की हरकत है वो उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सर्विलेंस एक्टिविटी बॉर्डर के उस पार और इधर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन इस वक्त ये खबर सबसे इम्पोर्टेंट है कि मिलिट्री स्टेशन कई जगहों से देखिए, बीती रात की तस्वीरें आ चुकी हैं। आप एक तस्वीर जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान ने ड्रोन से, रॉकेट से, मिसाइल से, जैसे भी 15 जगहों पर भारत पे हमला करने की कोशिश की। हमारे पास जो है कई जगहों से तस्वीरें, जलंधर की तस्वीर आ गई, अमृतसर की तस्वीर आ गई, गुजरात से तस्वीर आ गई, राजस्थान से तस्वीर आ गई। रात में इन सबको हवा में हमने मार गिराया। एक कंफर्म न्यूज है, अब तो आपके सामने सब वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। इसका जवाब पाकिस्तान को आज सुबह भी मिल गया, जब उसके एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिए। अब कहां पर पाकिस्तान ने घुसने की कोशिश की थी, ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ पुनीत परिंजा है पंजाब से। पुनीत, बताइए जरा, कहां कितने शहरों में पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की? अगर मैं पंजाब की बात करूं सौरभ, यहाँ तो पंजाब के 8 शहर थे जो पाकिस्तान के टारगेट पे थे, जिसमें जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, उसके अलावा फिरोजपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, ऐसे तमाम शहर थे जो थे टारगेट पे थे। लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ना केवल इन तमाम हमलों को नस्ताबूद किया, उनको नाकामयाब किया, ना और बल्कि एक पाकिस्तान के गाल पर एक थप्पड़ भी मारा है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो सिविलियंस को या हमारे जो डिफेंस पोस्ट है उसको टारगेट नहीं कर सकता। इस समय मैं खड़ा हूँ सौरभ, ये भारत का आखिरी गांव हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल फिरोजपुर का है। और जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो टैंक मूवमेंट है वो काफी ज्यादा है यहाँ पर, और लगातार जो डिफेंस है पाकिस्तान की तरफ से वो लगातार वहाँ पर तैनाती बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर गेहूं की कटाई भी हुई है, और उसके बाद फेंसिंग जो है वो पूरी तरह
से बंद कर दी गई है और तभी से ये लगातार यहाँ पर मिशन चल रहा है। और कल फिरोजपुर में भी इसी तरह की एक हमाकत जो थी वो पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई, जिसके बाद एयर जो डिफेंस सिस्टम है उसने काम किया और जो मिसाइल थी वो फिरोजपुर में ना आकर फैंसी के उस तरफ जीरो लाइन पर ही वो डिस्ट्रॉय हो गई। इसकी वजह से उसकी तस्वीरें जो है वो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन अमृतसर में जो खेतों में मलबा गिरा उसकी तस्वीरें सबके सामने आई है और जाहिर तौर पर ये भारत के पास एक बहुत अच्छा खासा सबूत भी है। जी सौरभ। सबूत अब हालांकि पाकिस्तान इतनी बार इतनी हरकतें कर चुका है कि अब सबूत हम किसे दें और क्या बताएं। पाकिस्तान लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसे रोकने का विकल्प क्या है सर? देखिए, पाकिस्तान को रोकना बहुत आसान है। अभी जो आप टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये युद्ध से पहले के जो प्रोबिंग अटैक किए जाते हैं। दुश्मन पर हमला करने के पहले आप देखते हैं कि दुश्मन की डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है, इसको भापना पड़ता है। दुश्मन किस तरह के रेडार्स का इस्तेमाल कर रहा है, फायर मिसाइल गाइडेंस रेडार का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और वो कितने टाइम में ऑन एयर हो जाती है। ये जो इतने सर्विलेंस रेडार हैं या MGR होते हैं ये 24 घंटे ऑन नहीं रहते हैं, सिर्फ जब टारगेट के आने का अंदेशा होता है इनको तब स्विच ऑन किया जाता है। तो पाकिस्तान इन प्रोबिंग ड्रोन्स को भेजकर ये देख रहा है हमारा सर्विलेंस रेडार किधर है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ है, वो कितने देर में ऑन हो गया है।